आज हम बात करने वाले हैं योगा से आप अपना वेट गेन कैसे कर सकते हैं। मैंने भी ये सोचा और मुझे मैसेजेस भी बहुत आए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हमेशा फैट लॉस पे बात कर रही होती है, वेट लॉस पे बात कर रही होती हैं, क्या उनका कोई हक नहीं है इन सेगमेंट्स के अंदर या उनका हिस्सा नहीं है कि जो वेट गेन करना चाहते हैं। बिकॉज बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं होता। सो ये सेगमेंट उन लोगों के लिए जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं। हमें आप याद हैं, बिल्कुल याद हैं। सो इसीलिए हम ये चीज़ अब आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना वजन बढ़ा, डाइट का साथ साथ आप अपने ख्याल रखेंगे कि वर्कआउट का ये मतलब नहीं कि आप वर्कआउट कर रहे हो और डाइट भूल गए, उसका आप अपना ख्याल रखोगे। अब मैंने जैसे कहा योगा भी या आप मसल बिल्डअप कर सकते हैं। अब योगा आपके मसल मास को बढ़ाता है। उसमें आपको क्या करना होगा, कोबरा पोज में जाना होगा। कोबरा पोज में जाने के लिए याद रखिए आपको सबसे पहले जस्ट लाई डाउन और यहाँ पर आपने अपने हाथ बिल्कुल रखे अपनी चेस्ट के साथ, अपने एल्बोज को मिला लिया और लिफ्ट एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इसके अलावा एक एक्सरसाइज जो आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन के अंदर हेल्प करेगी कि अब आप अपना वेट गेन करना चाह रहे हैं तो पवन मुक्त हम जिसको कहते हैं वो आसन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आपने क्या किया, आपने अपनी पोजीशन ली और जस्ट लाई डाउन और इसके बाद आप अपने पहले इसको ऑल्टरनेट लेग से भी कर सकते हैं। एक लेग आपने स्ट्रेट रखी और इस तरह से आप इसको स्ट्रेच आउट करें। कोशिश करें अगर आपकी नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन नहीं है, तो आप यहाँ इसको टच कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरी लेग से करेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर आपकी नेक में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको करते हुए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, वो आपके लिए मसला होना शुरू हो जाएगा, नेक में पेन शुरू हो जाएगा। या अगर आपको लग रहा है कि इस आसन को करने से वैसे ही मेरी नेक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है या मुझे लग रहा है स्टिफ हो गई है या पेन है, तो आपने क्या करना है, इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale। एक चीज़ हमेशा याद रहे, क्या हम रेस्ट करते हैं कॉन्शियसली, हमें ये लग रहा होता है कि जब हम बैठे हैं या लेटे हैं तो हम रेस्ट कर रहे हैं। जब आप कॉन्शियसली कोई चीज़ करते हैं फोकस के साथ, तो आपका कोई भी गोल होता है वो आप अचीव कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या होगा, आप अपनी लेग्स को बिल्कुल जिसे हम फ्रॉग लाइक हम कहते हैं, उसमें आप गए, आपने अपनी लेग्स को यानी अपनी सोल्स को इस तरह से जोड़ लिया और उसके बाद जस्ट लाई डाउन और उसके बाद आपने अपना यहाँ हाथ रखा एंड जस्ट रिलैक्स। या अगर आपको ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो हम जिसे कॉप्स पोज कहते हैं, कॉप्स पोज यानी अपने हाथ आपके दोनों जो होंगे थोड़े से वाइड होंगे, लेग्स को थोड़ा सा वाइड किया और कॉन्शियसली फोकस के साथ रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल। ये चीज़ करेंगे 1 से 2 मिनट तक या 5 मिनट तक आप इस चीज़ को दोहरा सकते हैं। लेकिन कोई भी आसन करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखें, आप फ़ौरन से उठ रहे हैं या फ़ौरन से ट्विस्ट किया और वापस आ गए, ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रबल कर सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी होंगी वो ये होंगी कि योगा के तमाम वो पोस्चर्स जो आपके मसल मास को ज़्यादा बिल्ड करने में आसानी देते हैं, जिस तरह हम प्लैंक कर रहे होते हैं जो कि एक्सटेंडेड प्लैंक होता है, जिसे हमने कोबरा बताया, वो भी आपको मसल मास में हेल्प करता है उसको बिल्ड करने में। और एक्सटेंडेड प्लैंक अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा आसानी देगा। अगर आप इसको साथ जिसे हम रॉकिंग कहते हैं ये चीज़ करें तो आपके मसल मास में ये आपको हेल्प करेगा कि वो बिल्ड हो सके। या अगर आप चाहते हैं कि अब इस सब एक्सरसाइज के बाद रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा एक्सरसाइज करने से भी हमें स्ट्रेस होने लगता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा, ये कब रिजल्ट मुझे मिलेगा। आपने एक चीज़ सब्र से एक चीज़ करनी है, पेशेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ और कंसिस्टेंट रहते हुए। आपने क्या किया, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल चाइल्ड पोज, उसमें चले गए 1 मिनट से 2 मिनट तक या 30 सेकंड तक